महाराष्ट्र में मचे सियासी संकट पर एक बार फिर से संजय राउत ने बागी विधायकों पर तीखा हमला किया है। संजय राउत ने कहा कि बागी विधायकों का जमीन मर चुका है, बागी गुवाहाटी से क्यों नहीं लौट रहे। संजय राउत ने कहा कि हमने हिंदुत्व को कभी नहीं छोड़ा। इसके साथ ही संजय राउत ने दावा किया है कि एकनाथ शिंदे आज भी हमारे करीबी हैं। महाराष्ट्र की सियासत में बयानबाजी तेज होती जा रही। शिवसेना प्रवक्ता संजय राउत के बयान पर पलटवार करते हुए एकनाथ शिंदे ने ट्वीट किया। उन्होंने कहा कि बालासाहेब ठाकरे की शिवसेना उन लोगों का समर्थन कैसे कर सकती है जिनका मुंबई बम विस्फोट के दोषियों दाऊद इब्राहिम और मुंबई के निर्दोष लोगों की जान लेने के लिए जिम्मेदार लोगों से सीधा संपर्क था। इसलिए हमने एक ऐसा कदम उठाया, मरना ही बेहतर है। महाराष्ट्र में सियासी घमासान के बीच केंद्रीय मंत्री राव साहेब दानवे ने बड़ा दावा किया है। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र में महाविकास अघाड़ी सरकार अगले 2 से 3 दिन और चलेगी, जबकि बीजेपी बस कुछ दिन और विपक्ष में रहेगी। राव साहेब दानवे ने कहा कि महाविकास अघाड़ी सरकार को विकास कार्यों को जल्द से जल्द पूरा करना चाहिए, क्योंकि हम केवल 2 से 3 दिनों के लिए विपक्ष में रहेंगे। सियासी उठापटक के बीच शिवसेना को एक और बड़ा झटका लगा है। महाराष्ट्र के मंत्री उदय सावंत भी एकनाथ शिंदे गुट में शामिल हो गए हैं। सावंत शिंदे से मुलाकात करने गुवाहाटी पहुंच गए हैं। महाविकास अघाड़ी सरकार में मंत्री और शिवसेना नेता उदय सावंत शिंदे खेमे में जाने वाले 8वें मंत्री हैं। लगातार शिंदे गुट से विधायकों की संख्या अब बढ़ रही है। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जर्मनी दौरे का दूसरा दिन है। प्रधानमंत्री G7 शिखर सम्मेलन में शिरकत करेंगे, जहां पर वो G7 देशों और अतिथि देशों के साथ पर्यावरण, ऊर्जा, जलवायु, खाद्य सुरक्षा, स्वास्थ्य, आतंकवाद, जेंडर इक्वालिटी और लोकतंत्र जैसे मुद्दों पर चर्चा करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी G7 और अतिथि देशों के साथ बैठक करेंगे और समकालीन मुद्दों पर बातचीत करेंगे। जर्मनी के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी UAE भी जाएंगे। राष्ट्रपति पद के लिए विपक्ष के उम्मीदवार यशवंत सिन्हा आज नामांकन दाखिल करेंगे। यशवंत सिन्हा के नामांकन में शरद पवार, अखिलेश यादव समेत विपक्षी पार्टियों के कई नेता शामिल होंगे। राष्ट्रपति चुनाव में विपक्ष के पास संख्या बल बहुत कम है। हालांकि विपक्षी नेताओं का यह दावा है कि उनके उम्मीदवार को कमतर आंकने की गलती ना की जाए। असम के कई जिलों में बाढ़ की वजह से भीषण तबाही मची हुई है। बाढ़ से सबसे ज्यादा प्रभावित कामरूप के हाजी इलाके में हुई है। यहाँ पर कई गांव पानी में डूब गए हैं। कई फीट जलभराव की वजह से जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो गया है। लोग घर छोड़कर राहत कैंप में शरण लेने को मजबूर हो गए हैं। इसी बीच राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने बाढ़ से सबसे अधिक प्रभावित कामरूप के हाजी का दौरा किया। असम के करीमगंज में बाढ़ से स्थिति बिगड़ गई है। लोगों के घरों में बाढ़ का पानी घुस गया है। सड़कें दरिया में तब्दील हो गई हैं, जिनके जनजीवन अस्त व्यस्त यहां पर हो गया है। पूरा इलाका जलमग्न हो गया है। जिला मुख्यालय से संपर्क टूट गया है। लोग पानी में घुसकर जरूरत की चीजें लाने को मजबूर हो गए हैं, लेकिन यहाँ के हालात लगातार खराब होते नजर आ रहे हैं। गुजरात के अहमदाबाद में जबरदस्त बारिश हुई है। शहर में भारी बारिश के साथ तेज हवाओं की वजह से कुछ समय के लिए यातायात पर ब्रेक लगा दिया गया है। लोग घरों से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। वेजलपुर इलाके में घुटनों तक पानी भर गया है। मूसलाधार बारिश की वजह से लोगों को गर्मी से तो राहत मिली, लेकिन कई इलाकों में जलभराव भी देखने को मिल रहा है। असम में बाढ़ से मची तबाही के बीच कुछ इलाकों में जलस्तर कम हो रहा है, लेकिन लोगों की परेशानी कम होने का नाम नहीं ले रही है। खाने पीने और जरूरी सुविधाओं की किल्लत से लोग जूझ रहे हैं। राहत कैंप में रह रहे लोगों के लिए प्रशासन की ओर से दी जा रही सुविधाएं नाकाफी साबित हो रही हैं, जिससे हालात अभी भी बिगड़े हुए हैं। उत्तराखंड में मंदाकिनी नदी का अचानक जलस्तर बढ़ने से 2 युवक नदी के दूसरे छोर में फंस गए। दोनों युवकों के फंसने की जानकारी पुलिस को दी गई। इसके बाद SDRF की टीम ने मौके पर पहुंचकर रेस्क्यू ऑपरेशन किया। SDRF ने रस्सी के सहारे दोनों को सकुशल बाहर निकाला। बताया जा रहा है कि पानी का स्तर अचानक बढ़ने की वजह से नदी में फंस गए थे। राजस्थान के राजसमंद में अचानक चलती कार में आग लगने से सनसनी फैल गई। घटना कुंभलगढ़ इलाके की है, जहां पर बीच सड़क पर कार में आग लग गई और कार पूरी तरह से जलकर खाक हो गई। कार में सवार 4 लोग कूदकर उन्होंने अपनी जान बचाई। जिस कार में आग लगी वो गुजरात नंबर की बताई जा रही है। स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंची और जली हुई कार को क्रेन की मदद से रोड से एक तरफ करवाया।
पश्चिम बंगाल के आसनसोल के सीतारामपुर रेलवे स्टेशन पर बड़ा हादसा टल गया। यहां पर सियालदह एक्सप्रेस के जनरल बोगी में अचानक धुआं निकलने की वजह से यात्रियों में अफरा तफरी मच गई। कुछ यात्री जान बचाने के लिए ट्रेन से उतर गए। इस दौरान कई यात्रियों को चोटें भी आई। बताया जा रहा है कि एक कोच के बैटरी डिब्बे में शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लग गई। देश में कोरोना के मरीजों की संख्या पिछले 3 दिनों के अंदर गिरावट के बाद एक बार फिर से उछाल आया है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक पिछले 24 घंटे के अंदर देश में 17,073 नए मामले सामने आए हैं और 21 लोगों की मौत दर्ज की गई है। एक दिन पहले से तुलना करें तो नए केसों की संख्या 45% ज्यादा है। इंदौर में मंत्री तुलसी सिलावट मंच से गिर गए। सिलावट बीजेपी के मेयर कैंडिडेट पुष्यमित्र भार्गव के साथ जनसंपर्क यहां पर कर रहे थे। मंत्री जैसे ही मंच पर चढ़े, मंच टूट गया। मंत्री साहिब मंच पर चढ़े, लोग धड़ाम से नीचे गिर गए। इसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। मंच पर काफी भीड़ थी, इसकी वजह से मंच टूट गया। घटना के बाद अफरा तफरी यहां पर मच गई। बिहार के नालंदा में जमीन विवाद में 2 गुटों में जमकर मारपीट हुई है। दोनों तरफ से जमकर लाठियां चली, जिनमें से 6 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। सभी घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। मामले की जानकारी मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और जांच में जुट गई है। यूपी के कानपुर में भी सड़क पर 2 युवकों में मारपीट वीडियो वायरल हो रहा है। स्थानीय लोगों का यह आरोप है कि दोनों युवक राहगीरों मोबाइल चोरी कर भाग रहे थे, जिसके बाद गुस्साई भीड़ ने दोनों युवकों को घेर लिया और बेल्ट से पिटाई शुरू कर दी। काफी देर तक भीड़ यहां पर पीटती रही इन्हें। वहीं मौके पर कुछ लोग आए, जिसके बाद दोनों युवकों को छुड़वाया गया। राजस्थान के झालावाड़ में पुलिस ने अवैध शराब माफिया के खिलाफ कार्रवाई की है। इस इलाके में 6 थाने की पुलिस पहुंची और करीब 3500 लीटर शराब नष्ट कर दी गई और अवैध शराब बनाने में इस्तेमाल की जाने वाली चीजें भी यहां पर जब्त की गई। लेकिन शराब तस्कर मौके से फरार हो गया। जिनमें पुलिस लगातार अवैध शराब के खिलाफ अभियान चला रही है। जम्मू कश्मीर के कठुआ में अमरनाथ यात्रा शुरू होने से पहले सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। 30 जून से अमरनाथ यात्रा शुरू हो रही है। सुरक्षा को देखते हुए पुलिस गाड़ियों की सघन चेकिंग यहां पर कर रही है और जगह जगह पर निगरानी करने के लिए पुलिस के जवान तैनात कर दिए गए हैं। साथ ही पुलिस प्रशासन ने अमरनाथ की यात्रा करने वाले यात्रियों से नियमों का पालन करने की अपील की है। उत्तराखंड के चमोली में बारिश के बीच बद्रीनाथ हाईवे पर लैंडस्लाइड हुआ है, जिसकी वजह से चट्टान से गिरा मलबा सड़क पर आ गिरा है और हाईवे बंद हो गया। इसकी वजह से बद्रीनाथ धाम और हेमकुंड साहिब यात्रा पर जाने वाले श्रद्धालुओं की गाड़ियां रुक गई है। मशीन के जरिए मलबे को हटाने का काम लगातार जारी है।